रंग, कहानियां, भावनाएं, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो बनती हैं राजस्थानी चित्रकला शैली। तो चलिए आज इसी खूबसूरत दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये कला शैली आखिर है क्या, कहाँ से आई और इसकी पहचान क्या है। फिर हम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में चलेंगे, देखेंगे कि वहाँ ये कला कैसे फली फूली, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों बाद भी इसमें ऐसा क्या है जो हमें अपनी ओर खींचता है। तो कहानी शुरू होती है भारत के उस हिस्से से जिसका नाम ही उसकी पूरी कहानी कह देता है, राजस्थान, मतलब राजाओं की भूमि। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर इस शानदार कला की पूरी इमारत खड़ी हुई। इस कला को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पनपी कहाँ। ये वो जमीन थी, वो दौर था 16वीं से 19वीं सदी का, जब राजाओं, कवियों और कलाकारों ने मिलकर एक ऐसी कला को जन्म दिया जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। और हाँ, ये कोई रातों रात बनी कला नहीं थी। सोचिए, करीब 400 साल लगे इसे संवरने में। एक पूरी परंपरा है जो धीरे धीरे विकसित हुई, और हर सदी ने इसमें अपने रंग, अपनी कहानियां जोड़ी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन 400 सालों की लंबी परंपरा की आखिर पहचान क्या है? क्या है वो चीज़ जो इसे सबसे अलग बनाती है? चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इसकी जड़ों से लेकर इसकी पहचान तक। तो सवाल है कि ये कला आई कहाँ से? देखिए, कोई भी आर्ट फॉर्म वो वैक्यूम में पैदा नहीं होता, है ना? वो हमेशा अपने वक्त और अपनी संस्कृति की जमीन से ही निकलता है। असल में ये स्टाइल कोई बिल्कुल ही नई चीज़ नहीं थी, बल्कि ये इस इलाके में जो कला पहले से चली आ रही थी, उसी का एक कह सकते हैं एक नया और ज़्यादा निखरा रूप था। पुरानी शैलियों को ही एक नई पहचान दी गई। तो इसके इतना फलने फूलने के पीछे ना दो बहुत बड़ी वजहें थीं। एक तरफ तो था पैसा, मतलब व्यापारियों की दौलत, जिससे आर्टिस्ट को सपोर्ट मिला, और दूसरी तरफ थी आस्था, जो भक्ति आंदोलन से आई। इसने कला को नई कहानियां दी, नई प्रेरणा दी। अब सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टाइल पनपे, लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब का एक तरह का आर्टिस्टिक डीएनए एक ही था। इस कला की पहचान क्या है? इसकी बेबाकी। इसमें आपको दिखेंगी दमदार लकीरें, चटख रंग और एक ऐसी एनर्जी जो देखते ही आपको अपनी तरफ खींच ले। और जहां तक सब्जेक्ट्स की बात है तो उसकी तो कोई कमी ही नहीं थी। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य थे तो राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां भी थीं। दरबारी शानो शौकत से लेकर ढोला मारू जैसी लोक कथाएं, सब कुछ कैनवस पर उतारा गया। यहाँ रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे, बल्कि ये तो एक पूरी भाषा थे, भावनाओं को बताने का एक जरिया। जैसे लाल रंग है, वो गुस्से, जुनून और रोष को दिखाता है। पीला रंग किसी अद्भुत या शानदार चीज के लिए है, और नीला वो शाही शान शौकत का प्रतीक है। मतलब रंगों के जरिए सीधे दिल से बात की जा रही थी। तो चलिए अब एक टूर पर निकलते हैं, देखते हैं कि राजस्थान के अलग अलग राजघरानों ने इसी एक डीएनए को अपने अपने खास अंदाज में कैसे पेश किया। तो हमारा पहला स्टॉप है मेवाड़। कहते हैं कि राजस्थानी स्टाइल अपने सबसे शुद्ध रूप में यहीं फला फूला। वजह, क्योंकि यहाँ मुगल प्रभाव काफी कम था और ये कला सीधी सीधी लोकल परंपराओं से निकली। और हाँ, राणा जगत सिंह प्रथम के समय में साहिबदीन जैसे महान कलाकार ने तो इसे एक नई ही ऊंचाई दे दी। ये जो कंपैरिजन है ना, ये इस कला के दो बिल्कुल अलग छोर दिखाता है। एक तरफ है मेवाड़ का एकदम खालिस देसी राजस्थानी अंदाज, तो दूसरी तरफ है बीकानेर, जिस पर मुगल दरबार का असर साफ साफ झलकता है। अब अगला पड़ाव है बूंदी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कला थोड़ी और रियलिस्टिक हो रही है। इंसानी चेहरों में शेडिंग और गोलाई है, जिससे वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगते हैं। और बाद के कामों में तो पर्सपेक्टिव यानी कि दूरी दिखाने के लिए घटती हुई लाइनों का इस्तेमाल भी दिखता है। अच्छा, अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो सबसे अलग थी, सबसे निराली, जहां इंसानी शरीर को थोड़ा लंबा करके बनाया जाता था और चेहरे की एक खास पहचान थी, गालों पर बालों की एक लट। ये स्टाइल हमें ले जाता है किशनगढ़। यहाँ की कला की पूरी कहानी एक असल प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ थे राजा सावन सिंह और दूसरी तरफ बनी ठणी। इनकी मोहब्बत इतनी मशहूर हुई कि पेंटिंग्स में उन्हें राधा और कृष्ण के दिव्य जोड़े के रूप में दिखाया जाने लगा।
तो इस पूरे शानदार सफर के बाद अब सवाल यह है कि आखिर इस कला में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है, जो इसे आज भी जिंदा रखे हुए है। तो इन सब लड़ाइयों, दरबारी शानो-शौकत, इन सब के पीछे इस कला की आत्मा क्या है? इसका जवाब है प्रेम। लेकिन ये सिर्फ आम प्यार नहीं है, ये मिलन का प्रतीक है, जहां राधा और कृष्ण यानी मानव आत्मा और परमात्मा के मिलन को दिखाया गया है। एक ऐसा गहरा, रूहानी एहसास जो सदियों बाद भी दिलों को छू जाता है। तो आखिर में राजस्थानी चित्रकला सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का एक रिकॉर्ड भर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस दौर की भावनाओं, उनकी आस्था, उनके जुनून को महसूस करने की एक खिड़की है। ये हमें वो कहानियां सुनाती है जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं। तो सवाल यही है, कला हमें वो कौन सी कहानियां बता सकती है जो इतिहास की किताबें नहीं बता सकती?